पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरहि पारा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। यह कलियुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हुए नहीं पापा। कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग का ऐसा प्रभाव महाराज, इतना बड़ा प्रताप कलियुग का है कि मन से किसी का बुरा सोचेंगे, बुरा चाहेंगे, पाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि मन से किसी का अच्छा सोच लिया, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मन से यदि किसी के पुण्य के बारे में सोच लिया, अच्छे के बारे में सोच लिया, तो उसका पुण्य हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मन से किसी का बुरा सोच लिया तो उसका पाप हमें नहीं लगेगा। कलियुग केवल नाम आधारा। ये कलियुग तो महाराज एक नौका है संसार के प्राणियों को भवसागर से पार उतरने की। भगवान ने ये कलियुग रूपी नौका दी है। जिस नौका में कोई बैठ जाता है तो केवल भगवान का नाम लेने मात्र से भवसागर से पार हो जाता है। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ध्यान कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरे च अर्चयन यदापनोति हृदापनोति कलौ संकीर्त्य केशवम। कहा कि त्रेता युग में, सतयुग में ध्यान करने से भगवान मिलते थे, और जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में यजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापरे चार्चयन, द्वापर युग में पूजा करने से भगवान मिलते। लेकिन कलियुग ऐसा युग है, इसमें ना तो ध्यान करने की जरूरत है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना ही महाराज तपस्या करने की जरूरत है। केवल भगवान गोविंद का नाम ले लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत में लिखा है महाराज कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं मिलता था, ध्यान से नहीं मिलता है, योग से नहीं मिलता, वही फल कलियुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैया राजा परीक्षित ने कलियुग को नहीं मारा, अभी तो कलियुग को छोड़ दिया। आप चिंता मत कीजिए, हरि समते करिष्यति, भगवान आपका कल्याण करेंगे। मैं आपके बेटों का बुढ़ापा दूर करूंगा। सो नारद जी भक्ति के पुत्रों का बुढ़ापा दूर करने लगे। वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वेद मंत्र बोले जा रहे हैं, गीता के मंत्र सुनाए जा रहे हैं। लेकिन इन मंत्रों से थोड़ी होश तो आ रही है, चेतना तो आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मूर्छित हो जाते, फिर बेहोश हो जाते। जब वेदों का मंत्र पढ़ने के बाद में भी भक्ति के पुत्रों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, इनका रोग दूर नहीं हुआ, तब देवर्षि नारद जी भी चिंतित हो गए। भला पूछा इस देवी के दुख का कारण। अब क्या करूं महाराज, मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्रों का बुढ़ापा दूर करूंगा, लेकिन अब क्या करूं।
तब नारद जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करने के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु कैसे भक्ति के पुत्रों का बुढ़ापा दूर होगा। चिंतयन नीति गोविंद समरियमास भार्गव। जैसे भगवान को याद किया तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, नारद इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना होगा, सत्कर्म करना होगा जिसके विषय में ब्रह्मचारी कुमार आपको बताएंगे। अब नारद जी ने कहा, कौन सा सत्संग, कौन सा सत्कर्म, कहाँ मिलेंगे ब्रह्मचारी कुमार। सो महाराज नारद जी ने भक्ति को प्रणाम किया और कहा, आप चिंता न कीजिए, हम आपके पुत्रों के बुढ़ापे के लिए यजन करेंगे। महाराज को यत्न करेंगे। नारद जी वहां से निकले और चलते चलते पहुंचे बद्री विशाल में, और यहीं बद्री विशाल में ब्रह्मचारी कुमारों से इनकी भेंट हो गई। अहो भाग्य से योगेन दर्शनम भवताम यह। महाराज मेरे भाग्य का उदय हुआ जो आप जैसे संतों का दर्शन मुझे यहाँ पर मिला। तो अब बताइए मुझे कौन सा सत्कर्म करना है, उसी सत्कर्म की खोज में मैं निकला हूं। तब ब्रह्मचारी कुमारों ने बताया, महाराज आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म को करने के लिए बताया है ना, वो सत्कर्म कुछ और नहीं, वो सत्कर्म है भागवत जी की कथा। आप एक बार भक्ति ज्ञान वैराग्य को ये भागवत जी की कथा सुना दीजिए। महाराज इस कथा को सुनने से दोनों के दोनों का बुढ़ापा, दोनों के दोनों की रुग्ण अवस्था और रोग हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। अब नारद जी ने सोचा कहाँ पंडित ढूंढ करके लाऊं। अब कौन पंडित अच्छा है, कौन पंडित अच्छा नहीं, ये कैसे निर्णय करूं। तो प्रार्थना करें, महाराज आपसे बढ़कर कथावाचक कौन है, आप ही चलकर ये कथा सुना दीजिए। ब्रह्मचारी कुमार कहते हैं, नारद जी आपकी भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में है और हम बद्री विशाल में इतनी दूर से वहां कैसे पहुंचेंगे। लेकिन आप जो आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना से हम इतना कर सकते हैं, आप भक्ति को कहिए कि थोड़े चलकर वो आए, थोड़ा हम यहाँ से चल करके निकलेंगे, जहां बीच में मिलेंगे वही कथा हो जाएगी। तो वृंदावन और बद्रीनाथ इन दोनों के बीच में पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर बड़ी सुंदर व्यास गद्दी बनाई। व्यास गद्दी बनाकर के महाराज तुलसी का स्थापन किया गया। और मैं प्रार्थना करता हूँ तुलसी का स्थापन कथा में ही नहीं अपितु हर घर के आंगन में होना चाहिए। बड़ी महिमा है तुलसी। तुलसी का दर्शन करने से महाराज यमराज की इतनी हिम्मत नहीं होती कि यमराज हमें पकड़ करके यमपुरी ले जाए। यमराज के दूत भी डरते हैं जिनके साथ में तुलसी मैया होती है। और शास्त्र तो ये कहता है 21 पत्ते तुलसी के, आधा गिलास गंगा जल का नित्य प्रति सेवन करने से कैंसर जैसा भयानक रोग हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है, मिट जाता है। और जिनके घरों के छत के ऊपर तुलसी लगी हो चारों कोनों में, विज्ञान कहता है कि उस घर के ऊपर कभी भी आसमानी बिजली नहीं आकर गिरती। तो तुलसी का स्थापन हुआ और तुलसी का स्थापन होने के बाद में महाराज चारों ब्रह्मचारी कुमार व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। नारद जी ने आसन लगाए, 3 आसन भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। हाथ में संकल्प का जल लिया और कहा, प्रभु ये भागवत जी की कथा मैं भक्ति के पुत्रों के उद्धार के लिए कर रहा हूं। इस कथा से भक्ति के पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो जाए। सो महाराज नारद जी कथा श्रवण करने के लिए बैठे। ब्रह्मचारी कुमारों ने कथा से पहले भगवान का कीर्तन प्रारंभ किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का हमने भरोसा कर लिया। ताली सेवा देते हो प्रेम से। ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का सरकार श्याम सरकार श्याम सरकार श्याम का सरकार श्याम सरकार श्याम सरकार श्याम
श्याम सरकार श्याम का प्रेम से भाव से हरि बोल। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया, हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया। अपना बनाया अपना बनाया अपना बना लिया, अपना बनाया हो अपना बनाया अपना बनाया अपना बना लिया। हरि बोल लिया दीवाना बन चुका है अब संसार श्याम का दीवाना बन चुका है अब संसार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। पीछे वाले प्रेम से हरि बोल। जो दर के आ गया तुम्हें उसको नहीं रही, जो दर के आ गया तुम्हें, जो दर पे आ गया तुम्हें उसको नहीं रही, जो दर पे आ गया उसको नहीं, उसको नहीं उसको नहीं उसको नहीं रही, उसको नहीं उसको नहीं उसको नहीं हो उसको नहीं उसको नहीं उसको नहीं रही, उसको नहीं उसको नहीं उसको। हरि बोल जी भर के उसने खा लिया ये प्यार श्याम का जी भर के उसने खा लिया ये प्यार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। सरकार श्याम का हो सरकार श्याम का। पीछे वाले प्रेम से श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। वृंदावन बिहारी लाल की। करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया, हो करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया, 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 हो मीरा ने विष पिया, मीरा ने विष पिया, प्याले के विष को कर लिया दीदार श्याम का।
श्याम का प्याले के विषम कर लिया दीदार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया दीदार श्याम का, श्याम का सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का, हो सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का, प्रेम से भाव से हरि बोल। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, श्याम का क्या हो हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। बाल कृष्ण लाल की जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, ओ जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, हाँ मझधार में, ओ मझधार में, मझधार में, मझधार में मेरी, हो मझधार में, मझधार में, मझधार में मेरी, हरि तब नाम काम आ गया दिलदार श्याम का, श्याम का तब नाम काम आ गया दिलदार श्याम का, श्याम का तब नाम काम आ गया दिलदार श्याम का, तब नाम काम आ गया दिलदार श्याम का, ओ हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, श्याम का सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का, ओ सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का, हरि श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, श्याम का कर लिया सरकार श्याम, ओ श्याम का भरोसा कर लिया सरकार श्याम, श्याम का श्याम का हमने भरोसा कर लिया, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा धावन्तोऽप्यायु सर्वे ये च वैष्णवा। ब्रह्मचारी कुमार जैसे ही भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और दुनिया भर में इस बात का पता लगा कि देवऋषि नारद जी को ब्रह्मचारी कुमार भागवत जी की कथा सुनाने जा रहे हैं,
तो धावंतु अप्ययुः सर्वे ये च वैष्णवा जना। जो वैष्णव लोग थे, विष्णु परंपरा के, जो वैष्णव परंपरा के जो लोग थे, उनको जब पता लगा श्री कृष्ण की कथा हो रही है, महाराज सबसे पहले सब काम छोड़ करके, जब भगवान राम गए थे ना मिथिला में, और मिथिला की नगरी में भगवान राम ने प्रवेश जब किया था, और जब मिथिला के लोगों को पता लगा कि आज प्रभु राम हमारी मिथिला में आकर के पधारे हैं, तो सभी लोगों ने धाय धाम काम सब त्यागे, और मरहु रंक निधि लूटन लागे। मिथिला के लोग राम जी का दर्शन करने के लिए ऐसे भागे जैसे कोई साहूकार, कोई व्यापारी महाराज कोई खजाना लुटा रहा हो, और लूटने वालों की भीड़ वहां पर लगी हो। व्यापारी ने अपना व्यापार छोड़ दिया, माताओं ने महाराज घर छोड़ दिया, और सब दौड़े जा रहे हैं प्रभु राम जी का दर्शन पाने के लिए। और आज जब ब्रह्मचारी कुमारों जी ने यह कथा प्रारंभ की, तो सभी वैष्णव लोग दौड़ दौड़ करके कथा में आकर के पहुंचने लगे। इसलिए कहा भागवत में, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसलिए भागवत जी की कथा का श्रवण हमेशा करना चाहिए, रोज करना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए। ब्रह्मचारी कुमारों ने जैसे कीर्तन समाप्त किया, तो नारद महाराज जी कीर्तन समाप्ति के ऊपर 2 प्रश्न पूछते हैं। माँ बाप की सेवा करने वाले पुत्र को ये कथा सुनकर मोक्ष मिले, आश्चर्य नहीं, लेकिन क्या किसी उदंड को ये कथा सुनकर के मोक्ष मिला है? किसी ज्ञानी को कथा सुनकर के मोक्ष मिले, आश्चर्य नहीं, लेकिन क्या किसी मूर्ख को यह कथा सुनकर के मोक्ष मिला है? जब नारद जी ने ये प्रश्न पूछे, तो ब्रह्मचारी कुमार नारद जी से कहते हैं, नारद जी, भागवत कोई ग्रंथ या पोथी या कोई किताब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी भागवत जी की किताब आ गई है, भागवत जी की पोथी आ गई है। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मचारी कुमार भी नारद जी को कहते हैं, नारद ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं, किताब नहीं, भागवत साक्षात कृष्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम जाने लगे, तो उद्धव ने भगवान से पूछा, कहा प्रभु आप जगत छोड़कर के कहाँ जा रहे हो? आगे कलयुग आएगा, तो कलयुग के बुरे प्रभाव से दुनिया के लोग कैसे बचेंगे? तब भगवान ने कहा, नारद मैं कहीं जाता या आता नहीं हूं, दिख जाता हूं तो लोग कहते भगवान आ गए हैं, और नहीं दिखता हूं तो लोग कहते हैं भगवान चले गए हैं। परंतु उसी समय भगवान उद्धव जी के कहने पर अपने तेज को भागवत जी में प्रतिष्ठित करते हैं। चिंता मत कीजिए, कलयुग में भी यदि कोई मेरा दर्शन करना चाहे तो उसे केवल मैं भागवत जी के भीतर में मिलूंगा। स्वकीयम यद भवत तेजो तच्च भागवते अदधात। भगवान ने अपने तेज को भागवत जी के भीतर में प्रतिष्ठित कर दिया, और भागवत स्वयं कृष्ण हो गए। इसलिए भागवत स्वयं कृष्ण है। और कहते हैं कि योगात गर्जति भागवतो ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति किम रुमो गर्जनम तस्या रे रे गर्जति गर्जति। भागवत कथा योग से बढ़कर के, भागवत जी के आगे योग का कोई महत्व नहीं है। भागवत जी की कथा ध्यान से बढ़कर के है, ध्यान भी कोई मायने भागवत जी के सामने नहीं रखता। भागवत ज्ञान से बढ़कर के है। ये जरूरी नहीं कि कोई ज्ञानी ही भागवत जी की कथा को सुने, ये ज्ञान से भी बढ़कर के है। इसकी विशेषता का वर्णन कहां तक हम आपको सुनाएं। भागवत जगत के सब साधनों से बढ़ चढ़ करके है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार रता विमार्गगा
क्रोधाग्नि दग्धश्च कुटिलश्च कामिनो और सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिन व्यक्तियों ने जीवन भर पाप कर्म किया है, पाप कमाया जीवन भर, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार में जो लोग कुमार्गी बने रहे हैं, ऐसे लोग भी भागवत जी की कथा को सुन लें तो ये ऐसे पापाचारी लोग भी भागवत को सुनकर पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला और इन चारों का संग करने वाला, गौ हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला और इन चारों का संग करने वाला, भागवत में ये 5 प्रकार के महापापी कहे हैं। ये लोग महापापी की श्रेणी में आते हैं। ऐसे महापापी भी यदि श्रद्धा से भागवत जी की कथा को सुन लें तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। नारद जी ने महाराज जब ये सुना, ब्रह्मचारी कुमार कहते इतना ही नहीं, प्रेत योनि में गया हुआ कोई प्रेत भी इस कथा को सुन ले तो वो प्रेत भी प्रेतत्व से मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो नारद जी ने कहा महाराज भरोसा नहीं होता, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी प्रेत ने ये कथा सुनी और ये कथा सुनकर प्रेत को मुक्ति मिली हो? भरोसा नहीं हो रहा। अब भागवत जी का और महात्म्य हमें सुनाइए, और विशेषता भागवत की। तब ब्रह्मचारी कुमार कहते हैं कि नारद, ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप कर्म किया है, कोई पाप छोड़ा ही ना हो, हर तरह का पाप कर लिया हो और हर तरह का पाप करते करते उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, और मृत्यु होने के बाद में भी ऐसे पापी को भागवत जी की कथा सुना दी जाए तो वो पापी भी भागवत जी की कथा से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि में गया हुआ व्यक्ति भी प्रेतत्व से मुक्त हो जाता है। नारद ने कहा ऐसा हुआ है कभी? तब ब्रह्मचारी कुमारों ने एक प्राचीन इतिहास सुनाया। संक्षेप में मैं आपको ये कथा सुनाऊं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था। एक गांव था महाराज, उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनम उत्तमम यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। उस